मछली वाले भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैंक फिश कस्ता में एक कदम फिश फार्मिंग की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस मेथड से फिश फार्मिंग कर रहे हैं, हमने इसमें फंगास का कल्चर किया हुआ है। फंगास को कल्चर को लेकर बोलें तो सभी जितने भी हमारे फिश फार्मर होते हैं वो सभी लोग अमोनिया को जानते हैं कि अमोनिया एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे फिश फार्मिंग के लिए। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अमोनिया क्या है, अमोनिया कैसे बनता है हमारे टैंकों में, हमारे तालाबों में, और अमोनिया को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं अमोनिया क्या होता है। अमोनिया एक केमिकल है जो कि कलरलेस होता है। ये हमारी मछलियों के स्किन पे लग जाए तो उसमें इरिटेटिंग कॉज करता है, स्किन जला देता है, और ये पॉइजनस गैस होता है जो कि हमारी मछलियों के लिए, तालाब के लिए और फिश फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ये हमारे तालाब में कैसे बनता है, क्या क्या रीज़न होते हैं बनने के, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि तो उसमें सबसे पहले बात करें तो हमारे जो हम मछलियों को फीडिंग कराते हैं, जो पिलेट कराते हैं, उसमें से जो फीड बच जाता है हमारे तालाब में वह जगह ग्राउंड में इकट्ठा होने लगता है। और जो हमारे तालाब में डेड एल्गी होती हैं वो भी जाके ग्राउंड में इकट्ठा होने लगता है। जो डेड प्लांट्स होते हैं वो भी जाके, अगर उनको हम नहीं निकालते हैं तो हमारे तालाबों में जाके इकट्ठा होने लगता है। और मछलियों का जो फीकल सॉलिड होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वो सारा जाके ग्राउंड में इकट्ठा होने लगता है। ग्राउंड में जब उसमें सनलाइट पड़ती है, जब वहाँ का टेम्परेचर जो होता है रेज होता है, तो जाके अमोनिया हमारे तालाबों में बनने लगता है। जो हमारा स्लज होता है, यानी कि जो ग्राउंड में वेस्ट होता है सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उसका ब्रेक डाउन होने लगता है टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से। तो हमारा अमोनिया जो होता है एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है हमारे। उसको हम अगर टाइम टू टाइम अगर साफ़ नहीं कर रहे हैं अपने टैंकों को, अपने तालाबों को, तो हमारे अमोनिया बनने का मेन रीज़न बढ़ जाता है कि हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे जो तालाब होते हैं, टैंक होते हैं, उसमें अमोनिया बढ़ने के। तो उसके बाद बात करें कि जो हमारी मछलियाँ होती हैं वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट में एज अ गिल से जो अमोनिया निकालते हैं, वो भी एक मेन रीज़न रहता है अमोनिया बढ़ाने का। और अगर हम ओवर स्टॉकिंग मछलियों का कर देते हैं अपने टैंक में, जैसे हमारे पास 8,000 कैपेसिटी है मछलियों को स्टॉक करने की, उसमें हम 12,000, 15,000, 10,000 के आसपास स्टॉक कर देते हैं, तो हमारा अमोनिया बढ़ने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमारे जो तालाब होंगे उसमें अमोनिया बहुत ही जल्दी और ज़्यादा मात्रा में बहुत जल्दी जो अमोनिया का लेवल होगा हमारे वाटर पैरामीटर्स को फ्लक्चुएट करने लगेगा। तो उसमें हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। मैक्सिमम की जगह पे हम उसमें मैक्सिमम से थोड़ा कम ही डालें तो हमारे तालाबों के लिए, हमारे फिश फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एक और रीज़न होता है, जो हमारी मछलियाँ मर जाती हैं, मोर्टेलिटी हो जाती है हमारी मछलियों में, अगर उनको हम नहीं निकालते हैं तो ये जाके मछलियाँ नीचे ग्राउंड में इकट्ठा होने लगती हैं। इकट्ठा होने के बाद 24 से 48 घंटे बाद इनका भी ब्रेक डाउन होने लगता है, जिस कारण से हमारे तालाब जो होते हैं उनमें अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों से तो हमारे तालाबों में अमोनिया बढ़ रहा था। अगर हमारे तालाब में हमें अमोनिया को कंट्रोल करना होता है तो हमें कौन कौन से स्टेप लेने होते हैं, क्या क्या रीज़न होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं जो कि हमें लेने होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, दो प्रकार से हम स्टेप्स ले सकते हैं। एक नेचुरल मेथड होता है, एक फिर केमिकल मेथड आ जाता है। केमिकल मेथड, इसमें ड्रग मेडिसिन वगैरह यूज किया जाता है। जो नेचुरल मेथड होता है उसमें हम अपनी मछलियों को, यानी कि हमारे जो तालाब होते हैं उसमें हम प्रिकॉशन लेके अमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें भी हम अगर सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा तालाब होता है उसमें अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है तो उसे हमें इंस्टेंट कैसे कम करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा तालाब है उसमें अगर अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसमें हम 50% वाटर चेंज कर दें, जो कि हमारे इंस्टेंट मछलियों के लिए, हमारे तालाब के लिए अमोनिया का लेवल गिरा देता है 50%। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा अनइटन फीड होता है, जो हमारा डेड प्लांट्स होता है, यानी डेड एल्गी होते हैं, और जो मछलियाँ होती हैं वो जाके नीचे इकट्ठा होने लगती हैं। अगर और नीचे जो स्लज इकट्ठा हो जाता है, अगर पॉसिबल हो सकता हो तो हम उनसे निकाल दें, तो जिससे कि हम अपनी मछलियों को, अपनी तालाबों को हम इंस्टेंट रोक सकते हैं। उसके बाद बात करें, जो हम अपनी मछलियों को फीडिंग करा रहे थे 2 टाइम 3 टाइम, जो भी हमारे सूटेबल, हमारे अकॉर्डिंग जो चल रहा था फीडिंग प्रोसीजर मछलियों के लिए, तो हम उसको एकदम से रोक सकते हैं। अगर दिन में पॉसिबल हो सके तो हम आधी फीडिंग कराएं, एक ही टाइम कराएं, और जिस कारण से हम अपने वाटर
पैरामीटर्स में अमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अमोनिया के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर अमोनिया का लेवल कम नहीं हो रहा है तो हम लगातार पानी जो होता है उसको हम कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज करते रहें, जिस कारण से हम इंस्टेंट अमोनिया का कंट्रोल कर सकते हैं। एक और तरीका होता है कि हम अपने तालाबों में अमोनिया का लेवल कम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमें पहले ही, यानी कि तालाब बनवाने से पहले, टैंक बनवाने से पहले, फिश की स्टॉकिंग करने से पहले ही हमें स्टेप लेना होता है कि हम हमारे जो तालाब होते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट के आसपास गहराई रखें। अगर जो सनलाइट होती है वो हमारे ग्राउंड फ्लोर तक नहीं जाएगी तो हमारा ग्राउंड फ्लोर में जो इकट्ठा स्लज होता है, यानी कि अनईटन फीड होता है, डेड एल्गी होती हैं, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, यानी कि इनको हम कॉमनली स्लज कह सकते हैं। स्लज जो होता है वो, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमारा ब्रेक डाउन होगा। अगर वहां तक सनलाइट ही ना पहुंचे तो वहां उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, जो इस कारण से अमोनिया नहीं बनेगा। तो हम इससे भी अमोनिया जो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे तालाब होते हैं, टैंक होते हैं, यानी कि जो हमारे पास फिश फार्मिंग का सोर्स होता है जिसमें हम फिश फार्मिंग करते हैं, उसमें हम प्रोबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है अमोनिया को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का हम अपने तालाबों में, अपने टैंकों में हम यूज कर सकते हैं, जिसको हमारे ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अमोनिया का ब्रेक डाउन करते रहते हैं। ये लेस अमोनिया, यानी कि लेस हार्मफुल कंपाउंड में कन्वर्ट करते रहते हैं, जो कि हमारी मछलियों के लिए उतना नुकसान नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिस कारण से हम अपने तालाबों को मैनेज कर सकते हैं, अमोनिया के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे जो अमोनिया का लेवल होता है वो 3 से और 6 के ppm के बीच में रहना चाहिए, जो कि हमारे तालाबों के लिए, फिश फार्मिंग टैंकों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। इसमें ये एक नॉर्मल लेवल माना जाता है जो कि हमारे तालाबों में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है, जो हमारे तालाब होते हैं उसमें अमोनिया का लेवल बढ़ने लगता है। ये सारी चीज़ें तो इंस्टेंट कंट्रोल करने के लिए हुई। अब बात करते हैं कि अमोनिया को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने तालाबों में। उसमें टेस्टिंग किट आता है, उसमें टेस्टिंग किट की मदद से हम अपने वाटर अमोनिया लेवल को हम जान सकते हैं। वीकली चेक कर सकते हैं कि हमारे वाटर लेवल का वो अमोनिया लेवल जो है वो बढ़ तो नहीं रहा, वाटर पैरामीटर सब सही तो है। इसके बाद बात करें कि अमोनिया लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम एरिएशन भी कर सकते हैं, वाटर को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। एरिएशन में होता क्या है कि एरिएशन अगर हम देने लगते हैं, उनके ऑक्सीजन को सप्लाई करने लगते हैं, अमोनिया एज ए गैस होता है हमारे फिश फार्मिंग तालाबों में, टैंकों में, तो वो डिफ्यूज होकर बाहर एयर में आ जाता है अमोनिया, जिस कारण से हमारा जो तालाब पैरामीटर्स होते हैं, अमोनिया का लेवल होता है वो कम होने लगता है। और अमोनिया का लेवल बढ़ने का एक और रीज़न होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक पीएच होता है। अगर हमारे तालाब में पीएच बढ़ने लगा तो हमारे तालाब का अमोनिया भी बढ़ेगा, और अगर हमारे तालाबों का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी हमारे तालाब में जो अमोनिया का लेवल होगा वो बढ़ेगा। ये दोनों pH और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमोनिया। अगर हम ये दोनों हमारे तालाबों में बढ़ने लगता है तो हमारा अमोनिया का लेवल जो होगा वो भी बढ़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम अपने तालाबों का pH कम कर सकते हैं, अपने तालाबों का टेम्परेचर कम करने के लिए हम वाटर एक्सचेंज कर सकते हैं। अब बात करें कि जो हमारा तालाब है उसमें ये सारी चीज़ें तो नेचुरल मेथड से मैनेजमेंट हमने किया अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं कि जो हमारा तालाब है, जो हमारा फिश फार्मिंग टैंक है, आरएस टैंक है, बायोफ्लॉक टैंक है, उसमें हम अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए जो जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, यानी कि केमिकल मेथड में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे अमोनिया को कंट्रोल करती हैं। अब बात करें कि केमिकल मेथड में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, कौन कौन से केमिकल आते हैं, जिस कारण से हम अपने तालाबों का लेवल जो होता है हम कम कर सकते हैं इनका यूज़ करके। तो उसमें सबसे पहले बात करें कि जो हमारा तालाब में यूज़ होने वाला क्लीनजेक्स होता है, जियोलाइट का प्रोडक्ट है। इसमें ये पाउडर के फॉर्म में भी आता है, लिक्विड में भी आता है। इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, एक्चुअली में इनका केमिकल फार्मूला सेम ही होता है जो हमारे तालाबों में यूज़ किया जाता है। इससे हमारे तालाबों का अमोनिया जो होता है वह कम होने लगता है। ये एक्चुअली में पीएच को कंट्रोल करता है, पीएच को नीचे डाउन करता है, जिस कारण से हमारे तालाबों का जो अमोनिया होता है वो कंट्रोल होने लगता है। ये सारी चीज़ें हो गई, नेचुरल मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया, जो जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो जो हम नेचुरल मेथड में प्रोसीजर यूज़ करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए। मेरे हिसाब से जाएं तो हम नेचुरल मेथड ही बोलेंगे कि हम नेचुरल तरीके से अपने अमोनिया को मैनेज करें, जैसे फीडिंग को कंट्रोल करके, और जो हमारा स्लज इकट्ठा होता है उसे भी हम इकट्ठा ना होने दें, टाइम टू टाइम उसको फ्लश करते रहें, जो कि हमारे तालाबों के लिए फिश फार्मिंग में अच्छा रहे। और जो हमारे डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम टाइम टू टाइम, डेड फिशेस होती हैं उनको टाइम टू टाइम हम निकालते रहें, जिस कारण से जो हमारा तालाब होता है उसमें अमोनिया का लेवल ऊपर ना होने पाए।
और अगर हम वीकली अगर वाटर एक्सचेंज करते रहें, जैसे 40% 30% के आसपास हम वीकली टाइम वाटर को एक्सचेंज करते रहें, तो ये भी एक मेन रीज़न रहता है कि हमारे जो तालाब होते हैं उसमें अमोनिया का लेवल यानी कि वाटर पैरामीटर जो होते हैं कंट्रोल में रहते हैं और हमारी मछलियों को ताज़ा यानी कि फ्रेश वाटर भी मिल जाता है। तो इस तरीके से हम अपने अमोनिया वाटर के अमोनिया लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है, सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के जो सवाल होंगे, आप लोगों के जो टॉपिक होंगे उसको कोलैबोरेट करके आप लोगों तक वीडियो देने की कोशिश करेंगे। और जो साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा, जिससे कि जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी मछलियों को दाना पानी और हवा देते रहें।